हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आ गया हुआ और एक न्यू जर्नी के साथ, और आज हमारी यात्रा होने जा रही है बोलपुर के लिए, मतलब शांति निकेतन जा रहा है। क्योंकि शांति निकेतन वैसे होली आ रहा है, तो होली के टाइम पे वहाँ पे मतलब सब कोई जाता है। मतलब कोलकाता में जो भी रहते हैं उनको पता होगा कि इस टाइम पे शांति निकेतन पे मतलब रंग खेलने का मज़ा कुछ और ही है। तो आज हमारी यात्रा होने जा रही है ट्रेन नंबर 12337 शांति निकेतन एक्सप्रेस में। ये डेली गाड़ी है और वन ऑफ द फास्टर कनेक्टिविटी है हावड़ा से बोलपुर के बीच में। सुपर फास्ट ट्रेन है ये, और इसमें LHB कोचेस लगे हुए हैं और मैक्सिमम स्पीड तो 130 है इस ट्रेन का। तो चलिए प्लेटफॉर्म के अंदर चल के आप लोगों को ट्रेन का शॉट दिखाता हूँ। तो गाइस आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे, और ये हमारी ट्रेन है शांति निकेतन एक्सप्रेस। और आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि 3 ट्रेन का नाम लिखा हुआ है इस कोच के अंदर, मतलब इस ट्रेन के बाहर। वो रीज़न यही है कि 2 एक लेके ये 3 ट्रेन चलता है। मतलब जो सुबह आई थी अग्निवीणा एक्सप्रेस बन के, वही अभी निकलेगी शांति निकेतन एक्सप्रेस बन के। और जब शांति निकेतन रिटर्न आएगी दोपहर को, वो फिर निकलेगी कोलफील्ड बन के। और जो कोलफील्ड कल वापस आएगी वो भी शाम को निकलेगी कल अग्निवीणा एक्सप्रेस बन के। तो मतलब ऐसा सीक्वेंस चलता है यहाँ पे। तो मैं अब आप लोगों को अपना कोच दिखाता हूँ, अब जो कि है D2, और उसके बाद लोगों को दिखाता हूँ। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम लोग D2 में ट्रैवल करने वाले, मतलब हम लोग का कोच है D2। तो D2 एक्चुअली है सेकेंड सीटिंग, जिसमें हम लोगों को फेयर पड़ा है 95। और जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया वो था AC चेयर कार। अगर AC चेयर कार में हम लोग आज ट्रैवल करते तो उसमें हम लोगों को लगता है 315 रुपये। और अगर करंट अवेलेबिलिटी में आप लोग लोगे तो उसमें आप लोगों को पड़ेगा 290 समथिंग, ऐसा कुछ। मतलब थोड़ा उसमें डिस्काउंट मिलता है करंट में। सो इसके बाद मैं आप लोगों को D2 दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को लोको दिखाता हूँ, या फिर लोको पहले दिखाता हूँ उसके बाद D2 दिखाता हूँ, क्योंकि लोको तक जाना पड़ेगा फिर वापस आना पड़ेगा, तो वही करता हूँ। तो गाइस, ये हम लोग का ट्रेन का लोकोमोटिव है हावड़ा शेड का WAP7 37244 HOG लोकोमोटिव है। और इस लोकोमोटिव का हॉन्किंग बहुत ही बढ़िया है। मतलब इसका हॉर्न पाइप देख के पता चल रहा है कि बहुत तगड़ा हॉन्क कर रही है। सो एक सामने से एक शॉट दिखाता हूँ आप लोगों का। और गाइस, वहाँ पे खड़ी है हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, जो अभी थोड़ी देर पहले ही आई है। और राजधानी का मतलब क्लियरेंस और प्रायोरिटी सोचिए गाइस, 10 मिनट बिफोर टाइम आ चुकी है हावड़ा पे। तो इसको कहते हैं राजधानी एक्सप्रेस, मतलब प्रीमियम ट्रेन। सो इसके बाद मैं आप लोगों को कोच में जाके दिखाता हूँ। सो गाइस, एक्चुअली हम लोग का कोच है D2, और ये बहुत ही ज़्यादा पैक्ड है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि D3 या D4 में जाके बैठते हैं, और ये है D3। हम लोग का D2 कोच जो था वो था अंत्योदया कोच, और ये तो नॉर्मल लिखा है जैसा LHB लीवर रहता है वैसा ही है। सो गाइस, इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कोच का इंटीरियर, क्योंकि आप लोगों ने क्या काफ़ी बार देखा, मैं भी दिखा देता हूँ थोड़ा। तो कुछ ऐसा इंटीरियर सेकेंड सेटिंग कोच का। और ये अगर नॉन AC चेयर कट जैसा होता तो और भी ज़्यादा बढ़िया लगता है, जो कि ब्लू कोचेस जैसा रहता है। और ये है वॉशरूम का कंडीशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है। मतलब ट्रेन आई थी आसनसोल से हावड़ा तक अग्निवीणा एक्सप्रेस बन के, और हालत देखिए क्या हो चुका है, मतलब 3 या 4 घंटे की जर्नी में। सो ये थोड़ा सुधारना पड़ेगा, लोगों को भी ठीक तरीके से यूज़ करना पड़ेगा वॉशरूम, और रेलवेज को भी थोड़ा मेंटेनेंस पर ध्यान देना पड़ेगा, मैं सच बात हूँ। तो भाई इसके बाद मैं आप लोगों को डिपार्चर पे मिलता हूँ। सो गाइस, टाइम हो चुका है एग्जैक्ट 10:10, और हम लोग हावड़ा से निकल चुके हैं बोलपुर के लिए। तो इसके बाद हम लोग का अगला हॉल्ट है बर्धमान।
गाइस ये रही कोलफील्ड एक्सप्रेस, मैं जिसके बारे में बोल रहा था। नहीं शायद ये कोलफील्ड नहीं है, सॉरी गाइस, ये कोलफील्ड नहीं है, ये मालदा इंटरसिटी है। और मालदा इंटरसिटी और विश्ववादी फास्ट पैसेंजर का ब्रेक शेयरिंग चलता है यहाँ पे। और गाइस वैसे बोलपुर के लिए सबसे फास्टेस्ट कनेक्टिविटी है हावड़ा से बोलपुर के बीच में न्यू जलपाईगुड़ी शताब्दी, जो कि 1 घंटा 44 मिनट में पहुंचा देती है बोलपुर, और शांति निकेतन एक्सप्रेस लेती है 2 घंटा 15 मिनट। वैसे मतलब न्यू जलपाईगुड़ी शताब्दी बिल्कुल नॉन स्टॉप है हावड़ा बोलपुर के बीच में, डायरेक्ट बोलपुर जाकर रुकती है। और शांति निकेतन एक्सप्रेस का 2 हॉल्ट है, एक बर्धमान, उसके बाद एक गुशकरण। और न्यू जलपाईगुड़ी शताब्दी के बाद शायद सरायगढ़ एक्सप्रेस है जो लेती है 2 घंटा के आसपास। सो ये भी ऑलमोस्ट 2 घंटा 15, मतलब टॉप 3 में ये भी आता है फास्टर कनेक्टिविटी के अंदर। और ये रही साउथ ईस्टर्न के साइड से अभी एंटर कर रही है स्टील एक्सप्रेस, जो कि टाटानगर से आ रही है। पिज़्ज़ा खा के आए हैं तो ट्रेन में कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे। वैसे हावड़ा से लेके चले थे हम न्यू अमोर चिकन 65, तो अभी वही खा लेंगे। तो गाइस दिखाते हैं क्या लाया है। ये लाया है न्यू अमोर से चिकन 65 ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो गाइस खा लेते हैं क्योंकि बहुत भूख लगा है। तो उसी के बाद आप लोगों को कुछ स्किप दिखाता हूँ। तो अभी मेमू बन चुकी है और स्टे पे शायद एक दिन पे 2 या 3 मेमू चलती है उस रूट पे। तो बांकुड़ा जाने के लिए ये भी एक कनेक्टिविटी है यहाँ से। और अगर नॉर्मल जाना है तो वैसे तो हावड़ा से बस बहुत कुछ है, नॉर्मली भी ट्रेन जाता है वहाँ बांकुड़ा जाने के लिए हावड़ा से। भाई मजा आ गया एकदम।
सो गाइस पहुंच चुके हैं बर्धमान। टाइम था 11:15 पे और पहुंचे 11:25 पे, एग्जैक्ट 10 मिनट लेट। वो भी लेट नहीं होता अगर हम लोगों को स्लो लाइन फिर पल्ला रोड पर रोका गया था क्योंकि मालगाड़ी था सामने। ये सब करके 10 मिनट लेट किया गया। उसके अलावा रन ठीक ठाक ही था। और बर्धमान में वैसे 2 मिनट का हॉल्ट है। सो सिग्नल तो बहुत जल्द हम लोग डिपार्ट भी करने वाले थे बर्धमान। तो इसके बाद मैं आप लोगों को बर्धमान का डिपार्चर दिखाता हूँ। सो गाइस एग्जैक्ट 2 मिनट्स हॉल्ट के बाद हम लोग निकल चुके हैं बर्धमान से, बर्धमान के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। सो इसके बाद हम लोग का हॉल्ट है गुस्कारा। और गुस्कारा से पहले अभी बर्धमान के बाद आएगा तलित। वो अगर 120 से 130 मार्क तक तो मैं आप लोगों को उसका स्पीड दिखाता हूँ। नहीं तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों को खाना से डाइवर्शन दिखाता हूँ, जहाँ से हम लोग का ट्रैक अलग होने वाला है। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को, मतलब जो बांसुरी बजा रहे थे। और ये गाना पता है आप लोगों को कौन सा था? जो हम लोग के बंगाली में गाना है, तुम्हारी तुम्हारी राखी वो छेड़े देवो ना, वो वाला गाना था। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वाला बांसुरी सुन के? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। और अभी हम लोग खाना जंक्शन निकल रहे हैं। और जैसा कि मैंने सरायघाट के ब्लॉग में भी बोला था आप लोगों को कि यहीं से हावड़ा आसनसोल का जो लाइन है अलग होता है और हावड़ा से बोलपुर होते हुए मालदा न्यू जलपाईगुड़ी का ट्रैक अलग हो रहा है। और हम लोग का ट्रैक अलग ऑलरेडी हो चुका है। हम लोग वो बोलपुर वाले ट्रैक पे आ चुके हैं और वो वाली लाइन है जो आसनसोल की तरफ जा रही है। और ये जो बांसुरी था यहाँ पे मतलब ये सब मतलब ट्रेडिशनल चीज़ें काफ़ी, ये बोलपुर के साइड मतलब ये सब बहुत कॉमन है यहाँ पे। तो इसलिए लोग यहाँ पे बहुत मतलब वैकेशन ये सब स्पेंड करने काफ़ी आता है। अभी तो होली का टाइम है, बहुत लोग आते हैं इस टाइम पे, मतलब होली के टाइम पे मतलब बोलपुर में। क्योंकि बोलपुर में 2 ही टाइम बहुत फेमस रहता है, एक है पौष मेला और एक टाइम ये होली का, जिसको बंगाली में दोल बोलते हैं हम लोग। तो ये दोल के टाइम पे भी लोग बहुत होली आते हैं। और गाइस सबको हैप्पी होली इन एडवांस। मुझे पता है होली और 1-2 दिन बाद है, फिर भी मैं अभी से बोल के रखता हूँ मतलब बंगाली हम लोग का मतलब दोल जो है वो कल है और जो होली है इंडिया में जो होली जैसा सेलिब्रेट होता है वो है और 2 दिन बाद। तो वैसे तो सबको मैं बोलना चाहूँगा कि शुभ दोल बंगाली में, और हिंदी में बोलना चाहूँगा हैप्पी होली इन एडवांस। तो गाइस इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कोई स्कीप एक दिखाता हूँ, उसके बाद गुस्कारा का एंट्री।
सो गाइस पहुंच चुके हैं गुशकारा अपने सेकेंड हॉल्ट पे। और गुशकारा पे हम लोग पहुंचे 11:57 पे और टाइम था 11:56 पे। मतलब सिर्फ 1 मिनट लेट पहुंचे यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट ऑन टाइम। सो आप लोग कितना स्लैक डाला हुआ है इसके टाइम टेबल में, आप लोग समझ ही सकते हो कि बर्धमान में 11 से 12 मिनट लेट था और गुशकारा हम लोग ऑलमोस्ट ऑन टाइम ही पहुँच चुके हैं। और यहाँ से तो वैसे भी 25 मिनट टाइम दिया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया, जो कि 15 मिनट 10 मिनट में पहुँच सकते हैं हम लोग। तो बोलपुर भी ऑन टाइम पहुँच ही जाएंगे। और 1 मिनट का हॉल्ट है गुशकारा पे, तो निकलने वाला क्या, अभी तक तो सिग्नल हुआ नहीं है और सिग्नल होगा और हम लोग निकल ही जाएंगे। टाइम तो हो ही चुका है निकलने का वैसे। सो गाइस सिग्नल मिल चुका है और हम लोग निकलने वाले हैं अभी बहुत जल्द, क्योंकि 1 मिनट का हॉल्ट है, ऑलमोस्ट 2 मिनट और चलिए फॉर्म दे दिया ड्राइवर साहब और हम लोग निकल रहे हैं अभी गुशकारा से। चलो सो गाइस पहुंच चुका है बोलपुर अपने डेस्टिनेशन, मतलब बोलपुर शांति निकेतन अपने डेस्टिनेशन पे। सो जर्नी की बात करें तो जर्नी तो काफ़ी बढ़िया था और हम लोग यहाँ पे पहुँचे 12:15 पे, मतलब 10 मिनट बिफोर टाइम। तो आप लोग सोचे कितना स्लैक है कि पहले इतना लेट थी, मतलब 10-11 मिनट लेट थे, उसके बाद वहाँ पे ऑन टाइम, फिर यहाँ पे बिफोर टाइम इतना ज़्यादा, मतलब काफ़ी स्लैक ज़्यादा दिया हुआ था। मतलब चाहे तो आराम से 1 घंटा 50 से 55 मिनट में कवर कर ही सकती है। और हम लोग बोलपुर तो आप लोग जानते हो किस लिए फेमस है, लैंड ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, और फिर यहाँ का मुर्शिदाबाद यूनिवर्सिटी जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है। और होली का टाइम है तो अभी तो रश भी बहुत ज़्यादा है, आप लोग देख ही सकते हैं, मतलब बिल्कुल पूरा रश है एकदम यहाँ पे काफ़ी, मतलब काफ़ी भीड़ है। ट्रेन वैसे तो शांति निकेतन वैसे नॉर्मली काफ़ी खाली आती है। तो हमारी जर्नी गाइस यहीं पे समाप्त हो रही है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी पे, तब तक के लिए अलविदा, स्टे सेफ, टेक केयर और जय हिंद दोस्तों। सो गाइस ये है सोनाझुरी। तो अगर आप लोग बोलपुर आओगे तो सोनाझुरी ज़रूर आना। ये सोनाझुरी हाट बहुत फेमस है और मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग बोलपुर आते हो तो बिल्कुल सैटरडे देख के आना, क्योंकि उस दिन सोनाझुरी हाट में सब कुछ रहता है। तो मैं तो यही प्रेडिक्ट करूँगा कि आप लोग सोनाझुरी ज़रूर आना। और ये सब जो पेड़ है ये सब यूकेलिप्टस ट्री है। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं गाइस।